एक चीज की इसका इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी इस चीजों को, इस स्लाइड को अपने ऊपर पर्टिकुलर नहीं लेगा, और ना मेरा किसी को पर्टिकुलर कहना हो। बट अगर वो उसको लगता है कि ये गलतियां मुझसे होती हैं, तो मेरा उससे एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद वो गलतियां करना बंद कर देगा। उस गलती को अपने टीम में देखता है तो रोकना शुरू कर देगा, क्योंकि इन गलतियों से ही हम लोगों ने सीखा है। और सबसे पहली बात कि ये गलती उसी से होती है जो काम करता है, जो काम ही नहीं करता उससे कोई गलती नहीं है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को हम सभी बहुत अच्छे नियम कानून से करते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर 7 स्टेप जैसा कि सर ने बताया। बट कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस पे हमारी एक प्रेजेंटेशन है जो आज हम आप सभी के सामने एक स्लाइड के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। जब तक मैं उस स्लाइड को लगाता हूं, तब तक आपसे भी इसे कहना चाहूंगा, डायरी पेन लेके जरूर नोट करें, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस से बनाई गई है। और जब हम गलतियां करते हैं, हमारे साथ भी ऐसी फीलिंग आती है, तो अक्सर जैसा कि कहा गया कि हम सड़क पे चल रहे हैं और पत्थर पड़ गया और हमारे पैर पे लग गया, तो हम सोचते हैं कि वो पत्थर अब किसी दूसरे को ना लगे, तो आने जाने वालों को ये बताते हैं प्लीज इधर या तो पत्थर हटाते हैं या तो बताते हैं इधर से हट जाइए। तो आज बस उसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मेरी स्लाइड क्लियर है सर? यस यस, ओके परफेक्ट ओके, परफेक्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसा कि एक स्लाइड में आपको दिख रहा होगा गलतियां। अब इसको गलती और गलतियां में फर्क क्या है कि बहुत सारी गलतियां होती हैं, जैसा कि वाली सर ने भी कुछ चीजें बताई हैं कि साथ गलतियां। बट हमने जब इसको फील किया, इस बिजनेस को आज मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ और सीखते सीखते इस लेवल पे पहुंच गया डायमंड डायरेक्टर के, तो बहुत सारे अनुभव हुए कि हमसे कौन सी गलतियां होती हैं और हम अपनी टीम में किस प्रकार की गलतियों को देखते हैं। तो उन गलतियों को हाईलाइट करते हुए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहली गलती जो अक्सर हम करते हैं और सोचते हैं कि ये गलती अगर ना हुई होती तो हमारा बिजनेस आगे जाता, तो जो सबसे पहली गलती है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे और मैं बोलता भी हूँ, रिपीट भी करता हूँ, खुद सिस्टम ना फॉलो करना, मगर ये सोचना कि हमारी टीम जरूर सिस्टम फॉलो करे। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो सबसे बेस होता है। घर की नींव होती है ना, नींव खराब हो तो घर कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, और अगर बन भी गया किसी तरह तो गिर जाता है। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ बिजनेस की न्यूज सबसे पहले हम हैं। हम लोगों के लिए एक आइडल बने, हम लोगों के लिए एक मिसाल बने, हम लोगों के लिए एक उदाहरण बने, और सबसे पहले उसको सिस्टम की वो सारी चीजें खुद करके दिखाएं दोस्तों। और जब हम खुद करके उसको दिखाएंगे तो वो लाजमी है कि हमारे पीछे पीछे, क्योंकि वेस्टिज का भी अर्थ होता है फुटप्रिंट, सफल लोगों के द्वारा छोड़ा गया पदचिन्ह, और सफल व्यक्ति सिस्टम में रहते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बंधु जो हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस गलतियों को आज भी कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, बट अगर आपके साथ ये हो रहा है, अगर आप सिस्टम में नहीं है, अगर आप ड्रेस में नहीं है, आपकी टीम भी ड्रेस में नहीं आएगी। अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठते तो आपकी टीम भी नहीं बैठेगी। अगर आप फर्स्ट डे एक बिलिंग करके एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हो तो आपकी टीम नहीं करेगी। और ये कहते हैं ना, कोई नहीं जानता, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, बट सबसे ऊपर वाला जो है ना वो सब कुछ देख रहा है कि व्हेन वी फॉलो द सिस्टम देन आवर टीम विल फॉलो। जब तक हम नहीं फॉलो करेंगे सिस्टम, तो हम तब तक हमारी टीम सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे हैं व्यक्ति जो सोचते हैं कि हम नहीं आएंगे सिस्टम में, हम तो ऐसे ही चलेंगे, बट अपनी टीम को चाहते हैं कि वो सिस्टम में आ जाए। ये कभी भी नहीं होगा। जैसा कि मनोज सर ने शुरू में ही कहा था, गलतियां करना कोई दिक्कत नहीं, बट गलतियां करके सबक न लेना ये बहुत बड़ी गलती। तो अभी भी बहुत सारे भाई बंधु अगर इस गलती से जूझ रहे हो, तो सबसे पहले एक मिसाल सेट करें, खुद सिस्टम में आए, खुद ड्रेस में आए, खुद मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार ज्वाइन करें, खुद हर एक एक मीटिंग को सीखें, खुद 7 काम फॉलो करें, और फिर अपनी टीम को देखें, वो ऑटोमेटिकली फाइनल करना लगेगी। तो दोस्तों ये सबसे पहली गलती जो मोस्टली हर व्यक्ति से होती है, और उसका एक ग्राफ सफल नहीं हो पाता। एक उड़ान भरते समय ही कहते हैं ना कि पहिया क्रैश हो जाता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कहने लगता है। और ये सबसे बड़ी चीज है, सिस्टम फॉलो करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट
हम गलतियों पे जाते हैं। खुद मन में निगेटिविटी रखना और दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पॉइंट है, बहुत सारे साथी हमारी इस गलतियों को पढ़ रहे होंगे, बट इसको मैं डीपली समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, होता क्या अक्सर कि हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अंदर कुछ निगेटिविटी होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सही तरीके से कर लिया जाए तो निगेटिव व्यक्ति पूरी तरह से पॉजिटिव हो सकता है। बट कैसे? उस निगेटिविटी को अपने अपलाइन से, क्योंकि अपलाइन यहाँ पे वो व्यक्ति होता है जो आपको हाथ देके सफल करता है, उस रास्ते पे ले चलता है। और अगर हम उससे अपनी नेगेटिव बात भी करें तो वो व्यक्ति हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है। पर बहुत सारे साथी गलतियां यहाँ करते हैं कि नेगेटिविटी रखते हैं लेकिन अपने कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाते। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं। जैसा कि मान लीजिए मनोज सर मेरे अपलाइन है और मैंने मनोज सर से कहा, सर मेरी टीम में एक पर्सन था जो आप कह रहा था सर कि राइस ब्रान बड़ा महंगा हो गया है, हमको नहीं लगता इतना महंगा होना चाहिए। दोस्तों, ये होता है जब हम किसी के दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। अगर इसी चीज का सवाल मैं पर्सनली मनोज सर से मिलूं और पूछूं, सर राइस ब्रान कुछ रेट है क्या, ऐसा रेट किस कारण से हुआ है, तो मनोज सर मुझे बिल्कुल समझाएंगे इसमें ओरिजिनल का गुण होता है, इसकी ये क्वालिटी है, ये कैसे आयात हो रहा है, कहाँ से ला रहा है। और शायद उस चीज को पूरी तरह से वो क्लियर करेंगे जिससे कि वो निगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जब हम निगेटिविटी को बदल देंगे तो हम अपनी टीम में भी क्या छोड़ेंगे? पॉजिटिविटी। बट बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पे गलती करते हैं, वो उनके मन में निगेटिविटी पैदा होती रहती, इकट्ठा होती रहती, इकट्ठा होती रहती, और वो हमेशा अपना नाम लगा के नहीं, किसी अपने डाउनलाइन किसी का नाम लगा लगा के, क्योंकि उनका बिलीव खुद नहीं बनता है सिस्टम पे, और वो इसका जिम्मेदार ठहराते हैं अपने अपलाइन और डाउनलाइन को। तो दोस्तों, अगर ये गलती आपसे भी हो रही है तो मैं आज से इसका सलूशन बता रहा हूं। आपके मन में किसी तरह की भी निगेटिविटी है तो डोंट वरी, उसको नोट करिए और अपने अपलाइन से पर्सनली जाके उनके घर पे या उनसे मिलके कहीं पे भी इन बातों को करिए। मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूं कि वो निगेटिविटी जड़ से समाप्त हो जाएगी, उसको पनपने मत दीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगली चीज के लिए। बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है। शायद ये लाइन एक ऐसी है जो हमको सिस्टम में डाउनफॉल करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। जी हाँ, हमको सिस्टम में गिरने में सबसे ज्यादा मदद करती है। हर काम के लिए आलसी होना और अपलाइन के ऊपर निर्भर रहना। माय डियर फ्रेंड, अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो होता है जो हमको रास्ता दिखाता है कि कैसे चलना है। अपलाइन वो होता है जो हमको मछली पकड़ने का रास्ता दिखाता है, कैसे पकड़ेंगे, ना कि मछली पकड़ पकड़ के देता है। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बंधु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझाता हूँ। कभी कभी व्यक्ति कहता है, सर अपना अपना ऑर्डर अपने अपलाइन को व्हाट्सएप कर देते होंगे, सर ये मेरा बिल था कटवा दीजिएगा, सर ये ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत के लिए। बट अगर ये कंटिन्यूटी आपका चल रहा है तो कल आपकी टीम भी आपके साथ यही करेगी दोस्तों। आप धीरे धीरे सिस्टम से दूर होते जाते हो, आप आलसी होने लगते हो, आप डीएलसीपी जाना बंद कर देते हो, आपको हर चीज की जानकारी होना बंद कर देते हो। अपलाइन है बता देंगे। आप खुद जानने की कोशिश करिए, मीटिंग कब होती है, कैसे होती है, कैसे फार्म ऑर्डर फॉर्म भर के सामान लिया जाता है, कैसे टिकट अरेंज होता है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। सपोज दैट कि आपका कोई सेमिनार आपके सिटी से दूर कहीं दूसरी जगह पे है, आप खुद जानने की कोशिश करिए धीरे धीरे, क्योंकि कल आपको अपनी टीम को लेके भी चलना है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं मैं फिर एक एग्जाम्पल दूं कि अगर आज हमारी इतनी बड़ी टीम है और हम टोटली डिपेंड हो जाएं सर पे, तो शायद हम एक आलसी कहलाएंगे और हमारी चीज के लिए डिपेंडेंसी रख देंगे अपने अपलाइन सर पे। पर सपोज किसी दिन वो नहीं रहे, कहीं बाहर चले गए, तो क्या करते हैं बहुत सारे साथी? उस दिन अपना काम बंद कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा। अगर एक इंसान पे हम डिपेंड रहते हैं और वो कभी भी किसी कारणवश सिस्टम से सिस्टम से तो नहीं, उस दिन किसी व्यक्तिगत कारण से बाहर रहता है, उतने दिन तक उनके सिस्टम में कोई भी पीवी नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपलाइन पे निर्भर रहते हैं। सर मेरे साथ चलिए, एक प्लान कर दीजिए, सर आप चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, आप नहीं रहेंगे तो सर कोई मेरी बात मानेगा नहीं। ये बहुत बड़ी गलत चीज होती है।
और ये अक्सर हमारे बहुत सारे साथी करते हैं। दोस्त, आपको याद होगा कि आपके माता पिता ने या पिता ने माता ने बहुत सारे जो भी हो, आपको साइकिल चलाना सिखाया होगा बचपन में। और जब साइकिल चला रहे होंगे आप, तो पीछे से पकड़ा होगा अच्छी तरीके से कि बेटा या बेटी आप गिरोगे नहीं, मैं पीछे से बहुत अच्छे से पकड़ा हूं, और आप भी निश्चिंत होके चल रहे होगे। बट थोड़ी दूर जब आप आगे चलते होगे तो वही पिता मानते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, पर वो हैंडल के पीछे कैरियर को छोड़ देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता छोड़ देते हैं, और आप इतनी अच्छी साइकिल चलाते हो। दोस्त, जब जिंदगी में इतना प्यार करने वाले माता पिता आपको कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, तो जरा सोच के देखिएगा वो आपको क्यों छोड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अपने पैरों पे बहुत बेहतरीन साइकिल चलाना सीख सको माय डियर फ्रेंड्स। बट हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके मदर फादर उनको पकड़े रहें, और वो कभी भी, दोस्त याद रखना, आप कभी भी एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाओगे, कभी भी एक अच्छे नेटवर्कर नहीं बन पाओगे अगर आप आलसी हो और हर काम के लिए आप अपलाइन पे निर्भर हो। इसको आर्डर बना दीजिए। सर ये इसमें कितनी पीवी है, सर हेयर ऑयल का कितना रुपए का है, सर मेरा ये आज पीवी नहीं दिख रही। दोस्तों, ऐसा हर कोई कर रहा है। दोस्तों, ये सब आप खुद भी कर सकते हो। तो ये है गलती कि अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। पाली सर ने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान बनाया है, ना कि अपलाइन निर्भर सक्सेस प्लान बनाया है। बहुत अच्छे जगह पे हम जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन वहां आने के बाद हम फिर से अपलाइन पे निर्भर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये गलती आपसे हो रही है तो इसका सलूशन है कि अपने को डेवलप करना सीखें। होगा, आपसे थोड़ी थोड़ी गलती होगी, बट धीरे धीरे आप एक अच्छे योद्धा बन के निकलेंगे। तो अगर आज से ये गलती हो रही है तो प्लीज इसको भी करना बंद करें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। खुद सीखने की ललक कभी ना रखना, हमेशा समस्या पे फोकस करना। 100%। ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग करते हैं। हमको किसी चीज की सीखने की ललक, मतलब एक क्यूरियोसिटी नहीं होती, बट कि हम उस पर फोकस किस पे करते हैं, समस्या पे फोकस करते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सीएमडी। सीएमडी आने लगा, सीएमडी पे लोग डेमो भी सीख रहे हैं, डेमो के रिजल्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों का फोकस कहीं और है। क्या ये सामान कहीं मिल पाएगा, अगर किसी ने कहा तो हम कैसे करेंगे, हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पता नहीं उनको फायदा करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा फोकस ही सबसे पहले प्रॉब्लम पे हो जाता है। क्या हम उसको दे पाएंगे, क्या हम डेमो कर पाएंगे, पीएच कहाँ से लाएंगे, हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं कहता हूं आप अपने अपलाइन से मिलके उसको सीखने की ललक रखिए। सर मुझे ये सारी चीजें करनी है, मैं भी फील्ड में उतरना चाहता हूँ, और प्रॉब्लम पे फोकस नहीं। आज भी मुझे बहुत अच्छे से एक इंसिडेंट याद है, 1 मिनट में मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम लोग एक बार शुरू शुरू में जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो याद होगा, आई थिंक मनोज सर, हम लोग एक धमौर में मीटिंग किए थे, और उसमें आप भी थे वहां पे। और हम सभी लोग पूरी तैयारी करके बैठे थे, प्रोजेक्टर से मीटिंग होनी थी। और उस दिन वहां पहुंचने पे हम लोग को पता लगता है कि लाइट ही नहीं है। और उस जी समय जी। हर किसी का फोकस यही था, सब परेशान थे कि लाइट नहीं है, प्रोजेक्टर से कैसे होगी, बहुत सारी भीड़ है। और हमारे सीनियर अपलाइन क्राउन डायरेक्टर मिस्टर गुलशन भाटिया जी भी थे। अब सभी का फोकस एक जगह था, आज भाटिया सर भी आए, प्रोजेक्टर से नहीं होगा। उस समय मैंने आपके चेहरे पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं देखी, और जब मैं आपसे जाके पूछा सर कैसे होगा, तो आपने कहा कोई बात नहीं, ये जो प्रोजेक्टर है ना, तार वार निकालिए, इसको बांध के रखिए, और फाइल निकालिए, और फाइल से प्रेजेंटेशन होगा। मैंने उस समय ये सीखा था कि कभी भी समस्या पे फोकस नहीं करना चाहिए, समस्या के सलूशन पे फोकस करना चाहिए। और उसके लिए आपका थैंक यू कि उस दिन से हमने जब वो चीज सीखा तो मैंने तुरंत उसको नोट डाउन किया, और आज वो सभी के सामने है। तो आपका स्पेशली बिल्कुल। थैंक्स इस चीज को बताने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू जी। मैं यही मैं यही कहना चाहता हूँ कि डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। रात में जो व्यक्ति अंधेरा होने के बाद मोमबत्ती माचिस ढूंढते हैं, वो अक्सर परेशान होते हैं। पुराने समय में रात में अंधेरा होता था, दिन से ही ढिबरी और दिया का इंतजाम करके रखा जाता था, अगर याद हो आप सभी को तो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल समस्या बिल्कुल। पे फोकस नहीं करना है, समस्या के
सॉल्यूशन पे फोकस, हर चीज का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो जो भी व्यक्ति समस्या पे फोकस करते हैं वो भी डिफीट खाते हैं। तो अक्सर कोशिश करें कि समस्या पे नहीं, उसके समाधान पे फोकस करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। धैर्य न रखना और चाहना कि फल तुरंत मिल जाए। जी हाँ, बहुत बढ़िया चीज है ये। अक्सर इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो कीप द पेशेंस ऑलवेज। हमेशा आपको पेशेंस रखना होगा। जरा सोचिए, एक माँ के गर्भ में भी बच्चा 9 महीने पलता है। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा हो, बहुत अच्छा हो, स्वस्थ हो, कौन पिता नहीं चाहता। बट उसकी प्रोसेस है 9 मंथ की। चाह कर भी आप 2 मंथ में वो काम नहीं कर सकते, ऐसे है ना, कभी नहीं कर सकते। आपका एक प्रोसेस है। आप बचपन से, आप सब व्यक्ति चाहते थे कि हम 12th पास कर लें, पर उसके लिए 12 साल पढ़ना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जितना भी अमीर हो, जितना भी उसकी सारी पावर हो, और वो कहे मुझे फर्स्ट क्लास के बाद सीधे 12th में डाल देना, क्या हो सकता है ये? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज का प्रोसेस है। बट हमारे बहुत सारे साथी यहाँ आने के बाद चाहते हैं आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। आज हो जाए कल मेरा भी 1 करोड़ कम आ जाए। आज मैं भर्ती हूँ, कल मेरा भी 40,000 आ जाए। आज मैं भर्ती हूँ, कल मेरा 1 लाख आ जाए। नहीं दोस्तों, एक पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जैसा कि अभी जल्दी हम लोग सीख के आए थे एक बहुत अच्छी चीज की, लाइफ में सब कुछ टेम्पोररी है। तो ये पेशेंस रखना, धैर्य का फल, कहा भी गया है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। बट जल्दी कामयाबी के चक्कर में, जल्दी दौड़ने के चक्कर में बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो अपना पेशेंस खो देते हैं, और फिर वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के एक अन्य रास्ता खोजने लगते हैं। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, वो रास्ता जहां तुरंत तरक्की मिलती है, वो गलत के सिवा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, गलत काम के सिवा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस पे चलिए, और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप धैर्यवान हैं तो आप एक सफल योद्धा बन सकते हैं। चलिए इसके साथ अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड, जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन डिपार्टमेंट से हमेशा दूर रहना और इसलिए कभी संतुष्ट ना होना। माय डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए मैं फिर अपने अपलाइन को थैंक यू करूंगा कि आज उन्होंने हमको कैलकुलेशन सिखाया, और हम इस क्षेत्र में माहिर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कैलकुलेशन सीखना चाहा। बहुत सारे साथी होते हैं, कभी कभी इस डिपार्टमेंट से दूरी बना लेते हैं। अपने अपलाइन से ही पूछना, सर मेरा ये पीवी कितना होगा, इस पीवी पे मुझे कितना रुपए आएगा, कैसे आएगा। और ऐसे जितने साथी होते हैं वो कभी अपने बोनस को लेके सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी पीवी को लेके नहीं होते। उनको ये नहीं पता होता किस सामान पे कम पीवी है, किस सामान पे ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है। और ये सारी चीजें हमको आगे चल के निगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। डायरेक्टर बोनस निकालना, फास्ट एड पे कितना पैसा आता है, फास्ट एड होने पे कितने रुपए का सामान फ्री मिलता है, 60 पीवी की सीएनसी में कितने रुपए का सामान फ्री मिलता है, ये सब कुछ कैलकुलेशन में आता है दोस्तों। लेकिन ये पूरी चीजें लोग अपलाइन पे निर्भर हो जाते हैं, और फिर कभी कभी उससे निगेटिव हो जाते हैं। सर मैंने 2000 पीवी की, इतना ही पैसा आया, इससे बढ़िया तो, सर हमें पता ही नहीं था कि ऐसा आता है, हम तो सोचे बहुत ज्यादा आता है। तो दोस्तों, कैलकुलेशन डिपार्टमेंट से अगर आपकी दूरी है तो प्लीज अपने अपलाइंस के साथ बैठ के छोटे छोटे कैलकुलेशन को जरूर सीखें। और जैसा कि मैं अपनी जो मीटिंग करता हूं तो मैं जरूर कैलकुलेशन डिपार्टमेंट में शुरुआत में 2 चीजें जरूर सिखाता हूं। सेल्फ बोनस कैसे निकाला जाता है और डिफरेंस बोनस कैसे निकाला जाता है। और ये अगर आपको पता है तो आपको 10 तारीख को अपने बोनस का स्क्रीनशॉट देखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता होगा कि मेरा 10 तारीख को कितना बोनस आ रहा है। तो इस डिपार्टमेंट से अगर आपकी दूरी है तो इसको दूरी घटाइए और नजदीक जाइए, क्योंकि ये भी एक ऐसी गलती है जिसके कारण आगे बिजनेस को में फॉल होता है, डाउन होता है हमारा बिजनेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चक्की चलाना। जी, आप बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे इसमें आटा चक्की चलाने की बात कहाँ आ गई। तो दोस्तों ये आटा चक्की चलाने की बात नहीं है, ये है चक्की चलाना का मतलब बार बार एक ही दो प्रोस्पेक्ट के पास जाना। जी हाँ दोस्तों, इसको उदाहरण से मैं समझाता हूँ। सपोज दैट हमारे 2 साथी हैं, और 2 साथी को मैं इस बिजनेस में कामयाब करना चाहता हूँ। पहले साथी के पास मैं गया और उनसे बात किया, ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट आया है और ये ऐसा है, इसका ये फायदा है। अब फिर दूसरे साथी के पास जाते हैं।
दोनों को बता देते हैं। अब हमारे लिस्ट में 2 ही पर्सन है। अब जब 2 दिन गुजर जाता है, 1 दिन गुजर के फिर हम उन्हीं के पास जाते हैं, कैसा हुआ, लेना है आपको? फिर तीसरे दिन आता है, फिर हम उन्हीं के पास जाते हैं। फिर कुछ नया प्लान आता है, फिर हम उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में 2 ही हैं और हम बार-बार उन्हीं के पास जाके चक्की चलाते हैं और इससे उन व्यक्ति को ये लगता है कि इनके पास हमारे सिवा कोई और नहीं है। लगता है इनको बेवकूफ बनाने के लिए केवल हम ही व्यक्ति मिले हैं और ऐसा करने से वो पर्सन आपसे नेगेटिव होता है। ज़रूर उसको कोई ऐसा पर्सन कामयाब करेगा, पर आपसे वो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलती ही ऐसा की। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम फर्स्ट डे में जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, उससे अब उसकी काउंटिंग आनी चाहिए 7 दिन बाद। मतलब अगर हम 7 दिन में 7 लोगों से कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 7 लोग हैं और हम पहले दिन जिस व्यक्ति से बात किए, उसका नंबर अब 8वें दिन आएगा, तो सोचिए उनको भी ये लगेगा कि हाँ, आपने उनको बताया, उसके बाद आप और भी व्यक्ति आपके पास हैं, आप और भी व्यक्तियों से बात कर रहे हो, इसका मतलब आप बिज़नेस अच्छा कर रहे हो, उस व्यक्ति का विश्वास आप पे और बढ़ेगा। बट अगर आपकी लिस्टिंग केवल 1-2 लोगों की है और बार-बार हर चीज़ के लिए कुछ भी होता है, आप उन्हीं के पास जाते हो, तो दोस्तों ये बिज़नेस को गिराने का एक बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। जी, हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम की तरह करना। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है इस काम को पार्ट में करिए या फुल टाइम करिए, बिल्कुल कहा गया है। बट शौकिया और हमेशा पार्ट टाइम की तरह अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो आप एक लंबे समय तक इसमें कामयाबी नहीं पा सकते। क्योंकि शौकिया काम कुछ दिन में शौक उतर जाता है और हमेशा पार्ट टाइम हमको वो इनकम नहीं दिला सकता, हमारे सपने नहीं पूरा कर सकते, हमारे ज़िंदगी के जो हसीन सपने बने हैं, विदेश यात्रा या जो आप बना के आए हो, वो पार्ट टाइम हमेशा करते-करते आप नहीं पा सकते। लेकिन बहुत सारे साथी हमारे इसको पार्ट और कह सकते हैं सम टाइम भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे ये गलती हो रही हो कि आप इस व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम की तरह कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को शौकिया नहीं, एक कैरियर के रूप में मान के करें, क्योंकि आज इतनी ग्रोथ है, आज भारत में विदेशों के सीख के आज भारत में लगभग इतना टर्नओवर हो रहा है कि ये सारे लोग कैरियर की तरह ही ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब आसमान छू रही है। दोस्तों आज न्यूज़ चैनल में भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बखान आ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है आज नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है। तो हम सभी इसको एज़ ए करियर लेंगे, तो हम फ़ोकस भी करेंगे और हम आगे भी बढ़ पाएँगे। अगर आप ये शौकिया या पार्ट टाइम की तरह कर रहे हो, तो आप एक लंबे समय तक बिज़नेस को कामयाब नहीं कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अपने आप को दोषी ठहराना। जी हाँ, बहुत बड़ी गलतियाँ इसको कह के लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और धीरे-धीरे वो अपने को खुद ही कोसने लगते हैं। देखिए दोस्तों जैसा शुरू में कहा गया था गलतियाँ हर किसी से होती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो काम करता है वो गलतियाँ होगी ही होगी। लेकिन इन गलतियों से कुछ लोग तो निखर जाते हैं और कुछ व्यक्ति बिखर जाते हैं। दोस्तों मैं उन बिखरने वाले व्यक्तियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गलतियाँ काम करने से होती है, उससे सबक लीजिए और दोबारा वो गलती मत करिए। बट गलतियों से अगर आपको दुःख हुआ, आपका रिज़ल्ट खराब हुआ, तो उससे के लिए खुद को दोषी ठहराना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप अपने को दोषी ठहरा भी रहे हैं, तो केवल उनसे सबक ले लीजिए और नोट कर लीजिए, कान पकड़ लीजिए कि आज से वो गलतियाँ नहीं होगी, ना कि उसको हार के डिफीट करके किनारे हट जाना और सिस्टम को दोष देना और फिर अपने को दोष देना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे साथी ये तो करते ही हैं, खुद को दोष ही देते हैं, चलिए ठीक बात है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे साथी ये भी काम करते हैं, दूसरे को या अवसर को दोषी ठहरा देते हैं। आज मेरी किस्मत नहीं थी, आज मेरा दिन नहीं था। दोस्तों बहुत अच्छी ट्रेनिंग है कि दिन और किस्मत ये अपने कर्मों से बनता है। लेकिन बहुत सारे साथी आज मेरा दिन नहीं था, आज लग रहा है मैं मंगलवार था, आज पूजा करके नहीं निकला था, आज ये करके नहीं गया था। बहुत सारे साथी क्योंकि फील्ड में जब मैं निकला हूँ पर्सनली तो ये हमको मिले हैं थॉट्स, तब मैं आज ये स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने अपलाइन को दोषी अगर वो मेरे साथ चले होते ना, तो शायद वो पक्की जॉइनिंग थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपलाइन में राम और डाउनलाइन में हनुमान ढूँढ रहा है। अगर आप मेरे साथ चले होते सर तो वो व्यक्ति 100% सर वाटर प्यूरीफायर की बिलिंग करा लेता सर, लेकिन आप गए नहीं। आप गए होते तो काम हो जाता, आपने मेरा बिज़नेस
अगर आप इस तरह गए होते, आप पर्सनली आपने वो प्रोजेक्टर से मीटिंग नहीं की सर, आपने फाइल से की है, प्रोजेक्टर से की होती तो जरूर ज्वाइन हो लेते। दोस्तों ये कहीं कहीं होता है कि हम दूसरे को और अवसर को दोषी ठहरा देते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अवसर आप बनाते हो। अगर आप अवसर खुद बनाते हो अपना कामयाबी का, ना कि अवसर आपको बनाता है। अगर आप समय की प्रतीक्षा करते रहोगे तो आप जिंदगी भर प्रतीक्षा करोगे, लेकिन अगर समय का सदुपयोग करोगे तो अवसर हर समय खड़ा है आपके सामने। तो दूसरे को और समय को दोषी अगर आप ठहरा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चूक है। इस गलती को करना बिल्कुल बंद कर दो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। मेरा किसी व्यक्ति से मैं फिर बोल रहा हूँ पर्टिकुलर, उसके व्यक्ति के बारे में मैं नहीं कहना चाहता। आपकी गलतियां अगर आपको लगती है, आज भी आप किसी भी कारणवश से, कोई भी एक्सक्यूज नहीं इसमें चलता, किसी भी कारण से आप पंचुअल नहीं हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों उन सभी व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं जो किसी कारणवश बोल देते हैं मेरे घर पे जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास ये दिक्कत है, घर में कोई नहीं रहता। दोस्तों इन सभी ने कभी भी किसी कारण से अपना एग्जाम टाइमिंग नहीं छोड़ा है, चाहे वो 1 से लेकर 12 तक या जो भी एग्जाम दिया है टाइम पे पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम को एक इंपॉर्टेंस दी है, वो कभी लेट नहीं हुए हैं, हमेशा पंचुअलिटी रखते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं हमेशा टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जितने प्राइवेट कर्मचारी हैं वो भी अपने टाइम पे पहुंचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बहुत सारे लोग इस चीज को हटा देते हैं। पंचुअलिटी नहीं, मीटिंग 10 से है तो पौने 11 तक, कभी कोई 12 तक। मीटिंग 8-9 बजे ज्वाइन होना है तो कभी 9:15 पे, कभी 9:30 पे। याद रखना दोस्त, आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, कभी बिक्री ना करना, ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमको इस बिजनेस में पनपने नहीं देती। जब शुरुआत में हम 5, 8, 10 पे रहते हैं तो सभी जानते हैं कि हमारा चेक उस तरह नहीं रहता, उतना हाई नहीं रहता। हमको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करने के लिए भी कहा जाता है और मिनिमम 200, 275 ऐसे टिकट होते हैं और उस समय हम कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, और हम बहुत सारे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार छोड़ देते हैं। दोस्तों उस समय ये एक यंत्र है जो हम लोग को सिखाया गया है कि आपके उस डिजायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। हम शुरू से बिक्री करना अगर सीखें तो शायद हम इन छोटे छोटे खर्चों को, क्योंकि हमको शुरू में स्ट्रगल करना है। दोस्तों 5 से 11% का जो पीरियड होता है वो लर्निंग का होता है, पूरी तरह से एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। और उसमें हम अपने जेब में पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि उस समय आई थिंक 1000, 1500 से ज्यादा के चेक नहीं बनते हैं। तो उस समय हमको करना कैसे है कि हमको बिक्री करना सीखना है। रिटेलिंग सबसे पहली इनकम है हमारी, रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, और उसका सदुपयोग करना है। हम अपनी टीम में सीएनसी करा दिया, बिजनेस करा दिया, बट हम रिटेलिंग नहीं किए। कभी कभी ऐसा होता है हम 8 पे हैं, नीचे वाले भी 8 पे हैं और हमारा बोनस नहीं बना, और हम अगले महीने वो बोनस देख के और डिस्करेज होने लगते हैं, सर बस अपनी खरीदारी का आया सर, कुछ आया नहीं। तो दोस्तों वो उस चीज के लिए, उस समस्या से पार पाने के लिए आपको बिक्री करना सीखना होगा। और अगर आप बिक्री करने, रिटेलिंग नहीं कर रहे हो, रिटेलिंग का मतलब मैं फिर बस समझा दूं, कोई भी सामान की एमआरपी है और जिस डीपी पे आपको मिल रहा है उससे थोड़ा दाम ज्यादा करके बिक्री करना, मतलब बिना आईडी लगाए उनको सेल करना, जिससे कि ऊपर की इनकम आपकी जेब में आए, जिसको बोलते हैं पहले इनकम, रिटेल प्रॉफिट, जिसको इकट्ठा कर करके आप अपनी छोटी मीटिंग से, सेमिनार या बाइक से चल रहे हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। और इस पे तो अभी बहुत अच्छी चीज सीखी थी कि पर डे का खर्चा हमारा निकलता है और हम एक मोटिवेट रहते हैं अपनी इनकम से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। जिसकी लर्निंग नहीं उसकी अर्निंग नहीं, ये बहुत बढ़िया लाइन है, बट हम लर्निंग को हटा देते हैं और अर्निंग चाहते हैं। विदाउट लर्न नो अर्न। अगर आप आज भी कंपनी प्रोफाइल, सिस्टम कहाँ कहाँ है, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आज भी आपकी लर्निंग नहीं है तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं दोस्तों। आप लर्निंग पे फोकस करिए। दोस्तों मैं जानता हूं कि इस बिजनेस से सभी यहाँ एक सपने पूरे करने आए हैं, बट उस सपने के लिए लर्निंग जरूरी है।
और दोस्तों किताबें एक दिन में तैयार की जा सकती हैं अगर आप पढ़ना चाहो तो। लर्न एक दिन में हो सकता है बट आप चाहो तो। आज जितने भी कामयाब लीडर हैं वेस्टीज में, वो बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं पाए। आज जितने भी बड़े चेक है, आज 1 करोड़ के ऊपर की इनकम अगर आज हमारे मेंटर पाते हैं तो बिना लर्निंग के नहीं पाते। उन्होंने एक मिसाल सेट की है। तो अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं, जहां पे भी जो भी काम कर रहे हैं, जरा 1 मिनट सोच के देखिए कि आपने सीखा नहीं उसको। जी हाँ दोस्तों, आपने सीखा और तभी आज आप वहां से अर्न कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सपनों को चुराने वालों को गौर करना। जी हाँ, कभी महसूस किया है सर कि पहले दिन हम लोग इतना मोटिवेट होते हैं और उस चीज को लेके जाके उन लोगों के सामने रखते हैं जो हमारे सपनों को चुराने वाले हैं, और वो एक सुई लेके हमारे बैलून को फोड़ देते हैं। हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि अब हम इसमें सिस्टम बना के काम करेंगे, हम भी अपनी एक अपना चहेती गाड़ी लेंगे, हम भी विदेश यात्रा करेंगे। और जब आप उसके पास जाते हो, क्या हुआ, किससे मिल के आ रहे हो, कहीं वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है, कहीं आपको मीटिंग में तो नहीं ले गया था। जी हाँ, बिल्कुल। अरे कभी मत करना, भूल के भी मत करना, फंस जाओगे, हमारा भी लगा था। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए आप नहीं सोचते, अगर वो भी लगा था, वो भी सब कुछ करके छोड़ा था, तो कामयाब क्यों नहीं हुआ। और आज यहाँ वो सब करने वाले कामयाब भी हैं, बट हम उन पे गौर करने लगते हैं। हम उनके साथ उतनी ताल्लुक रखने लगते हैं जितना हम अपने उन व्यक्तियों से ताल्लुक नहीं रखते जिन्होंने ये हासिल किया है। आपके अपलाइन ने एक मिसाल सेट की है, वो अपना चेक बना के, अपनी कार लेके, अपनी विदेश यात्रा करके, आप उनको छोड़ के उनको गौर करने लगते हो जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। तो ऐसे गलतियां अगर आपसे अभी भी हो रही हैं तो इन सब का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालिए। और सही कहें तो जैसा कि सितार साहब कहते हैं, इनको तिलांजलि दीजिए, क्योंकि ये केवल अपना घर चलाने नहीं बैठे हैं बट आपका घर तोड़ने के लिए बैठे हैं। और हम आए दिन इनके पास ही जाते हैं और इनसे कहते हैं मुझे भी वेस्टीज में कामयाब होना है। दोस्तों पायलट बनना है तो पायलट से सीखिए कैसे उड़ना उड़ाना है जहाज, ना कि अमिताभ बच्चन से। दोस्तों स्कूल में पढ़ाई करनी है तो हॉस्पिटल में नहीं पता लगेगी, लेकिन हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम गौर करते हैं उनकी बातों को जो हमारे सपनों को चुराने बैठा है, खाने बैठा। और ये बिल्कुल भी एक बहुत बड़ी महा गलती होती है जो हमारे बिजनेस को खा जाती है। नेक्स्ट, बिजनेसमैन की सोच ना रखना। यस माय डियर फ्रेंड, बिजनेसमैन की सोच कैसे होती है? छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अक्सर ये चीजें होती हैं। आपकी बिजनेस में आपकी इस मंथ 1050 पे दो एक परफ्यूम मिल रहा है, साबुन नहीं मिल रहा है आपकी 750 पे नहीं आई, आपकी 1050 पे आ गई स्कीम। ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना था। आपकी कोई प्रोडक्ट ही नहीं, ना पेस्ट रखे, ना चाय पत्ती रखे, ना कुछ। आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट ये कौन यूज करता है? कभी कभी होता है ऐसी भी चीजें आती हैं, 2000 का बिल बना, अब 60 पीबी उसमें नहीं बनी। ये गलत है, कुछ ज्यादा बढ़ गया, रुपया ज्यादा हो जा रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। चलिए और बता देता हूँ। पहले साबुन ठीक था, कम रेट था, अब ज्यादा हो गया, राइस ब्रांड पे पीवी कम हो गई, अल्ट्रावास पे पीवी कम कर दी गई। दोस्तों ये एक छोटी सोच है, ये बिजनेसमैन को शोभा नहीं देती। हाँ, नए व्यक्ति कोई अलग बात है, लेकिन अगर आपको यहाँ बिजनेसमैन बनना है तो इन छोटी छोटी सोचों से दूर निकलना होगा। दोस्तों कमियां कहाँ नहीं होती। हम घर पे आप अपने घरों को सोचिए, आप घर पे गए, घुसे हैं, टाइल्स नहीं लगी है घर, तो क्या आप घर में नहीं घुसेंगे? पहले तो फर्श ही होती है दोस्तों, उसके बाद उस पर टाइल्स बनती है ना। लेकिन आप वहां पे छोटी छोटी चीजों को सोच के बैठ जाते हो। 1050 पे मिल रहा है, पहले पिछले महीने तो 750 पे था, हम उसको कैसे बताएंगे? आइडिया फ्रेंड, इन सब छोटी छोटी सोचों से बचें, क्योंकि ये हमको खाने का काम करती है। हमेशा एक बड़ी सोच बनाएं। अगर आप घर से 2022 रुपए का प्लान बना के गए हैं और वहां 2050 हो गया, तो 30 रुपए के लिए अपनी सोच को छोटी ना करें, क्योंकि ये 30 रुपए ना जाने आपको 3 लाख 3 करोड़ कमाने वाला है। तो अगर आप छोटी सोच बना के बिजनेस करेंगे तो ये एक डिफीट करने वाली गलती। कभी भी ये गलती अगर आपसे गलती से भी हो रही, सपने में भी हो रही है, सपने में भी मैंने क्यों कहा कि आप अपने स्पॉन्सर
वो व्यक्ति जिसने आपको इस इंडस्ट्री में ला के एक ऐसी इंडस्ट्री दी है जहां आप अपने परिवार के भी सपने पूरे कर सकते हैं, उनको अगर गलती से भी आज तक आपके मुंह से अपशब्द निकला भी हो, तो मन ही मन, अगर आप उनसे सामने नहीं माफी मांग सकते तो मन ही मन उनसे माफी मांगिए, ऊपर वाले से माफी मांगिए कि मैंने इनको गलत कहा था। क्योंकि एक अपलाइन एक गुरु होता है, स्पॉन्सर जिसने आपको किया है वो आपका भला चाहता है, कभी भी जिंदगी में बुरा नहीं चाहता। क्योंकि जरा टटोल के देखिएगा, दुनिया में जब हर व्यक्ति हमसे ये कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तब एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है आप मर्सिडीज ले सकते हो, आप अपना बंगला बना सकते हो, और हम उसी स्पॉन्सर को कुछ चंद सपनों को चुराने वाले व्यक्तियों के झांसे में आकर कहते हैं अब शब्द कह देते। दोस्तों एक वाकया मुझे याद है, बट जैसा कि टाइम कम है तो वो मैं कभी और आपको बताऊंगा। बट एक जगह पे ऐसा हुआ था जहां पे डाउनलाइन ने अपने अपलाइन को बहुत कुछ कह दिया था, बट उनको जिस दिन इस चीज का रियलाइज हुआ था, उन्होंने अपने अपलाइन को उस मीटिंग में बुला के सबके सामने माफी मांगी थी और कहा था सर मैंने आपके बारे में गलत सोचा, आप ऐसे नहीं थे। और उस दिन से वो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ करने लगा। दोस्तों ये एक जादू नहीं है, मिरेकल नहीं है, रियली में है। अगर जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ के आप चल रहे हो उसके बारे में आप गलत सोचोगे तो ऊपर वाला आपको कभी भी कामयाब नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड, हमेशा जिम्मेदारियों से भागना। जी हाँ, अक्सर हम इस चीजों पे बात करते हैं कि जब भी हमको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमको अगर कभी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आज आपको प्रोडक्ट प्लान करना है, दोस्तों जाइए, बिल्कुल वहां पहुंचिए, बोलिए। भागने से आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। आप सोचोगे मुझे नहीं आता, जब मैं सीख लूंगा तब बोलूंगा, एक दिन मैं ऐसा करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे मेरे डियर फ्रेंड्स। लिख के मैं देता हूं, जब आपको कोई मास्टर ऑफ सेरेमनी की जिम्मेदारी दी जा रही, स्टेज बोलने की जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारियों को पकड़ो। हमारे भाटिया सर कहते हैं अवसर को पकड़ोगे तो सफलता आपको पकड़ेगी, अवसर को छोड़ोगे तो सफलता आपको छोड़ेगी। अवसर को पकड़िए। और ये जो छोटे छोटे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, और जैसा कि आज एक मीटिंग जूम पे हो रही है, अगर इस अवसर, इस जिम्मेदारी को आप नहीं पकड़ोगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपके साथी मित्र और अपलाइन आपको छोटी छोटी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो याद रखिएगा वो आपको कामयाब करने के लिए चुन लिए हैं। आप खुद पकड़िए। मुझे भी याद है कि जब हम लोग पहले कहीं दूसरी कंपनी की या किसी और की सीएनटी होती थी वहां जाते थे, तो मनोज सर थे, अर्जुन सर, विकास सर, यशराज सर, ये सब लोग, हम लोग मिलके उस सीएनटी को ही हाईजेक कर लेते थे। वहां पे खुद ही लेके प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान ये करने लगते थे। क्यों? क्योंकि सर लोग ने सिखाया था कि अवसर को पकड़ो, जिम्मेदारी लो। और वो करते करते हम लोग शुरू में बोलना नहीं जानते थे दोस्तों, कापी पकड़ना नहीं जानते थे, लेकिन जिम्मेदारियों को लिए और जिम्मेवारी दिए, तो आज यहाँ कामयाब है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अपने टीम के गुलाम बन जाना। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। चंद पीवीओं के लिए हम अपनी टीम के गुलाम बन जाते हैं, उनके घर पे सामान पहुंचाने लगते हैं, वो आते हैं हमारे घर पे, पैसे दे के जाते हैं और हम उनका सामान लाने जाते हैं। दोस्तों जरा सोचिएगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको गुलाम बना चुका है। क्यों? क्योंकि आप, वो तो पैसे दे रहा है, वो आपसे कह रहा है सर 2100 रुपए देंगे आपको, इतनी पीवी हमको मिलनी चाहिए। अब आप जाते हो, वहाँ स्टॉक खत्म रहता है या वो सामान नहीं मिलता, वो शाम को फिर फोन करता है सर अभी पीवी नहीं चढ़ी। आप सोचिए दोस्तों, आप उसके गुलाम बन चुके हो पूरी तरीके से। तो अगर ऐसी गलतियां भी हो ही रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्लीज इससे दूर रहें। जी हाँ, लंबी लंबी फेंकना, कथनी और करनी एक ना होना। जी हाँ, कहते नहीं, अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आप कामयाब होंगे, बट अगर आपकी केवल बातें अच्छी होंगी, बड़ी बड़ी बातें, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, ये हॉल होता मैं जबरदस्त सीएनटी करता, बाइक होती, कार होती तो मैं यहाँ जाता, इस जगह पे प्रेजेंटेशन करता, हिला के रख देता, और लर्निंग के नाम पे जीरो। जब तक आपकी कथनी और करनी एक नहीं होगी तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ जानकारी होने के बाद घमंड का विकास होना स्वाभाविक होता है, ईगो आता है। ईगो को रोकने का एकमात्र उपाय है लोगों को सुनना, ना कि बोलना। जब आपके अंदर ये विकास होने लगे, ये नॉर्मल चीज है, आती ही आती है, सभी को आती है, उस समय अपने अपलाइन से इस बात को
पर्सनली जाके पूछना, सर मुझे ऐसा लगता है। वो आपको जरूर इसका सोल्यूशन बताएंगे कि आप सुनने की आदत डालें, ना कि बोलने की, क्योंकि सुनने के लिए आपको एक अवसर जरूर दिया जाए। तो दोस्तों, जो जानकारी आपकी है, हमेशा कहते हैं ना, जब भी दुख अपना बड़ा लगे तो अपने से ज्यादा दुख वाले को देख लो तो अपना दुख हल्का रखता है। उसी प्रकार से जब हमको जानकारी होने के पश्चात घमंड हो जाए, कोई बड़ी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार लेके देखिए, बड़े फंक्शन में जाइए, तो आपको लगेगा अभी आपका ज्ञान बहुत कम है, तो घमंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपनी, जैसा मैं बोल ही रहा था, अपनी ही बोलते रहना, सामने वाले की ना सुनना और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। कभी कभी हम किसी ऐसे पर्सन को प्लान देने जाते हैं जो नौकरी करता है, और बहुत सारे साथी हमारी ये गलती करते हैं, कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े हो, बर्बाद कर देगी नौकरी, कुछ नहीं करती है, इसमें आओ देखो लाखों कमाओगे। दोस्त, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अभी वो नौकरी उसके जिंदगी को पाल रही है, उसके घर को चला रही है। आप उससे इस तरह बातें कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप एक काम करो, क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ रही है, इससे सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या आप इसके साथ साथ एक काम करना चाहोगे जिससे इनकम बढ़ जाए? लेकिन बहुत सारे साथी अपनी ही बात आगे रखते हैं, उस व्यक्ति को पूरी तरह से उसके भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, और फिर वो व्यक्ति कभी आपके साथ स्पॉन्सर नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं और वो व्यक्ति ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है, तो उसके काम की तारीफ करिए, और फिर वो व्यक्ति आपके भी काम में इंटरेस्ट लेगा। इसको एक लाइन कही गई है, जब आप उसके काम में रुचि लोगे तो वो आपके काम में रुचि लेगा। फिर जैसे जैसे वो ज्ञान सीखता जाएगा, वो खुद ही समझता जाएगा कि इस काम से हमारा काम बेटर कैसे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट 2 आदतों पे, गलतियों पे। किसी भी प्रकार की नशे की आदत होना। जी हाँ, अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो प्लीज इकट्ठे नहीं छूटती, पर धीरे धीरे छोड़ने की शुरुआत करें। तो तुम सोचिए, बहुत सारे साथी आज भी ऐसा करते हैं, कभी कभी किसी को प्लान दे रहे हैं तो मुंह में पान खाना, सुर्ती खाना, या कभी कभी ड्रिंक करना। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं। दोस्तों, इस समस्या से भगवान बचाए, क्योंकि ये समस्या कभी नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस लंबे समय तक कामयाब नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपने मूड के अनुसार करना। जी हाँ, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो अपने मूड के अनुसार काम करते हैं। जब उनका मन, तब वो काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सम टाइम कहा जाता है, और मूड के अनुसार आप काम करोगे तो मूड के अनुसार ही आपको इनकम भी मिलेगी। और लास्ट पॉइंट है, समस्या के लिए पहले से तैयार न रहना। दोस्तों, मैं, जैसा मैंने कहा था पहले ही स्लाइड में, एक और स्लाइड में, कि आप आगे किससे प्लान देने जा रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति से, और उसकी तैयारी पहले से करके नहीं रखेंगे तो आपको इस बिजनेस में असफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी वो आज की स्लाइड, जिसमें समस्या के लिए, लास्ट स्लाइड थी, समस्या के लिए पहले से तैयार ना रहना। तो अक्सर ये गलती होती है कि हम उस व्यक्ति के सामने तो पहुंच जाते हैं, बट वो